इंदौर में जिला न्यायालय में पदस्थ 2 न्यायाधीशों के स्थानांतरित करने की मांग पर अड़े वकीलों की हड़ताल जारी है। वहीं जिला न्यायालय में 9 दिसंबर से चल रही वकीलों की हड़ताल के समर्थन में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन भी उतर आया है। वकील गुरुवार को हाईकोर्ट में भी काम नहीं करेंगे। दरअसल अभिभाषक संघ ने कोर्ट परिसर में वकीलों पर की जाने वाली टिप्पणी को लेकर बीते 8 दिनों से काम का बहिष्कार कर दिया। इंदौर जिला अभिभावक संघ के अध्यक्ष दिनेश पांडे ने बताया कि कई दिनों से जिला न्यायालय के अंदर वकीलों पर गलत टिप्पणी की जा रही है, जिसे लेकर अभिभाषक संघ काम बंद हड़ताल पर है। उन्होंने बताया कि आज बैठक आयोजित कर आगे की रणनीति तय की जाएगी। तो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। न्यायाधीश पर दुर्व्यवहार का आरोप है। इंदौर और ग्वालियर में अभिभाषक संघ ने काम बंद किया है, तो वकीलों की हड़ताल जारी है। इंदौर और ग्वालियर की ये तस्वीरें। तो इंदौर में वकीलों की हड़ताल जारी है। 2 न्यायाधीशों के ट्रांसफर की मांग की जा रही है और ग्वालियर में समर्थन में भी काम बंद है। तो अभिभाषक संघ का कहना है कि न्यायाधीश को हटाया जाए, दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए उनका स्थानांतरण किया जाए। तो वकीलों की हड़ताल जारी है और उसके समर्थन में ग्वालियर में भी वकीलों ने अपना काम बंद कर दिया है। आज बैठक आयोजित कर आगे की रणनीति तय की जाएगी। बोर्डों पे सीनियरों के संग संपूर्ण रूप से बदतमीजी और अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इस कारण इंदौर अभिभाषक संघ के सभी कार्यकारिणी के सदस्यों ने एक साधारण सभा आहूत करी। पर अड़े वकीलों की हड़ताल जारी है। वहीं आज जिला न्यायालय में 9 दिसंबर से चल रही वकीलों की हड़ताल के समर्थन में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन भी उतर आया है। वकील गुरुवार को हाईकोर्ट में भी काम नहीं करेंगे। दरअसल अभिभाषक संघ ने कोर्ट परिसर में वकीलों पर की जाने वाली टिप्पणी को लेकर बीते 8 दिनों से काम का बहिष्कार कर दिया है। इंदौर जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष दिनेश पांडे ने बताया कि कई दिनों से जिला न्यायालय के अंदर वकीलों पर गलत टिप्पणी की जा रही है, इसे लेकर अभिभाषक संघ काम बंद हड़ताल पर है। उन्होंने बताया कि आज बैठक आयोजित कर आगे की रणनीति तय की जाएगी। वहीं इंदौर में वकीलों के समर्थन में ग्वालियर के वकील भी आ गए हैं। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच और जिला कोर्ट के वकीलों ने काम नहीं किया। साथ ही राष्ट्रपति, केंद्रीय कानून मंत्री और सीजेआई को ज्ञापन दिया। वकीलों ने अपने ज्ञापन में जजेस के लिए आचरण संहिता बनाने की मांग की। बोर्डों पे सीनियरों के संग संपूर्ण रूप से बदतमीजी और अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इस कारण इंदौर अभिभाषक संघ के सभी कार्यकारिणी के सदस्यों ने एक साधारण सभा आहूत करी। भारतीय संविधान के आधार पर काम हो, उनका व्यवहार अच्छा रहे। हाँ, निसंदेह वकील का व्यवहार भी अच्छा रहे। एक लिटिगेंट के लिए दोनों अच्छे से मिलजुल के काम करें, एक आपस में कोऑर्डिनेशन हो, और हम उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ इस पर बहुत बल दे रहे हैं। तो आपको बता दें कि इंदौर में वकीलों की हड़ताल जारी है, तो ग्वालियर में भी वकीलों ने समर्थन किया है। इंदौर में जिला न्यायालय में पदस्थ 2 न्यायाधीशों के स्थानांतरित करने की मांग पर अब वकील हड़ताल पर अड़े हुए। तो आपको बता दें कि इंदौर में वकीलों की हड़ताल का समर्थन अब उन्हें मिलने लगा है। ग्वालियर के वकीलों ने भी इसको समर्थन किया है। 2 न्यायाधीशों के स्थानांतरित करने की मांग पर फिलहाल इंदौर के वकील अड़े हुए हैं। वहीं जिला न्यायालय में 9 दिसंबर से चल रही वकीलों की हड़ताल के समर्थन में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन भी उतर आया है। तो हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इंदौर से रवि हेमराज सिसोदिया, तो ग्वालियर से नासिर गौरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रवि, आपका रुख करेंगे क्योंकि सारा विवाद यहीं से शुरू हुआ है, और क्या लगता है किस तरीके से गतिरोध खत्म होगा?
देखिए, अब जिस तरीके से जो स्थितियां सामने आ रही है, फिलहाल लग नहीं रहा है कि ये जो गतिरोध है या ये जो विरोध है अभिभाषकों का वो इतनी जल्द समाप्त होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से इंदौर जिला कोर्ट के जो अध्यक्ष हैं दिनेश पांडे जी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि न्यायालयीन प्रक्रिया के दौरान जब भी वे बहस करने के लिए या फिर अपना पक्ष रखने के लिए न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित होते हैं तो उनके खिलाफ काफी अभद्र टीका टिप्पणी की जाती है। और इसका विरोध जो है अब खुलकर सामने आने लगा है कि मध्य प्रदेश के अलग अलग जिला कोर्ट और हाई कोर्ट है, उनका समर्थन जो है इंदौर बार एसोसिएशन को मिल रहा है। हमारे साथ में इंदौर के ही अगर बात करें तो जो जिला कोर्ट के पदाधिकारी हैं और जो जिला कोर्ट बार एसोसिएशन से जुड़े लोग वकील हैं वो हमारे साथ है। धर्मेंद्र गुर्जर जी, उनसे बात करते हैं। क्या लग रहा है फिलहाल ये स्थिति क्या है और अब आगे किस तरीके का ये रूप लोगी, क्योंकि अलग अलग जिला कोर्ट और बार एसोसिएशन का आपको समर्थन मिल रहा है? बार और बेंच समन्वय की परिभाषा कही जाती है। हमें बेंच से समन्वय स्थापित करने का कोई मजबूत हस्तक्षेप दिखाई नहीं दे रहा दूर दूर तक। हमारी सीधी सी मांग थी, 2 न्यायाधीशगण थे जिनका व्यवहार अभद्र था, पहले उनका बहिष्कार किया गया, फिर उनके स्थानांतरण की मांग की गई। दोनों पर कोई क्रिया प्रतिक्रिया न्यायालय द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा नहीं दी गई। इस कारण इंदौर अभिभाषक संघ द्वारा साधारण सभा में लगभग 4000 वकीलों द्वारा एक साथ निर्णय लिया गया कि सामूहिक बहिष्कार करके कार्य से विरत रहा जाए अगले 8 दिनों के लिए। ये 8 दिन कल समाप्त होने जा रहे हैं। कल पुनः साधारण सभा है और अभी तक कोई ठोस आश्वासन उच्च न्यायालय से हमें दोनों न्यायाधीश के स्थानांतरण के संबंध में प्राप्त नहीं हुआ है जी। इसलिए लगभग ये माना जा रहा है कि ये जो कार्य से विरत की परिस्थिति है लगातार आगे बनी रह सकती है। इसके अलावा उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ इंदौर, ग्वालियर, दोनों उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ, देवास, उज्जैन और मध्य प्रदेश के लगभग कई जिलों से इंदौर अभिभाषक संघ को इस मांग, जायज मांग के लिए समर्थन प्राप्त हो रहा है। बिल्कुल, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि फिलहाल ग्वालियर, देवास और अन्य जिलों से जो है समर्थन वो फिलहाल इंदौर बार एसोसिएशन को मिल रहा है। चलिए, तो इंदौर में वकील की हड़ताल का जो असर है वो ग्वालियर में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी समर्थन में वकील सामने आए। हमारे सहयोगी नासिर गौरी वहाँ पर मौजूद है। नासिर, क्या कह रहे हैं वकील? देखिए राहुल, सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंदौर का मामला था लगातार तूल पकड़ रहा था और सबसे बड़ी बात यह है कि ग्वालियर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने इसको लेकर, पूरे मसले को लेकर राष्ट्रपति से शिकायत करी है, सीजीआई से शिकायत करी है, कानून मंत्री से शिकायत करी है कि इस पे एक आचरण संहिता बनना चाहिए जजेस के खिलाफ, क्योंकि लगातार ये जो व्यवहार है कहीं ना कहीं इंदौर के साथ साथ बाकी जिलों में भी है। हमारे साथ में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, सर क्या कहेंगे? देखिए, जो आज का हमारा कार्य से विरत रहने का उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ का जो फैसला है वो जजेज जो वकीलों के प्रति अशोभनीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और जो उनका वातावरण और जो कार्यशैली है जो दूषित होती जा रही है उसके विरोध में है। चिट्ठी में क्या लिखा है, क्या मांग करी है? चिट्ठी में हमने मांग की है कि आचरण संहिता लागू होना चाहिए जजेज पे और उनकी आचरण कैसा हो न्यायालय में ये तय होना चाहिए। कब तक आपका ये स्टेप रहेगा, कब तक जारी रहने वाला है? देखिए, ये हमारा पहला स्टेप है और उसके बाद में यदि ये अपने आचरण में सुधार नहीं करते हैं, क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है, हमारा सारा अभिभाषक वर्ग अपने आप को ऐसा महसूस हो रहा है कि ये स्वतंत्रता में नहीं, किसी तानाशाह के रूप में जो स्वतंत्रता से पहले डिक्टेटरशिप चला करती थी उस तरह से व्यवहार हो रहा है। तो क्या बाकी जिलों में भी इस तरह का व्यवहार हो रहा है? नहीं, सभी जगह सब दूर पूरे मध्य प्रदेश में इसी प्रकार की शिकायत आ रही है, क्योंकि हमारे ग्वालियर हाईकोर्ट जुरिडिक्शन का जितने भी जिले आते हैं सब जगह से हमारे पास शिकायत है। इसीलिए हमने ये आज प्रतिरोध दिवस मनाया है और जो ज्ञापन हम लोगों ने तैयार किया है वो उसी आधार पर तैयार किया है कि आचरण संहिता जो है वो लागू होनी ही चाहिए, ताकि मतलब जो है कि वकीलों का सम्मान रहे और क्लाइंट को न्याय प्राप्त हो सके। हमारे साथ में युवा वकील भी है, क्या कहेंगे आप? हमारा यही कहना है कि न्यायालय में अभिभाषक भी न्यायाधीशों का सम्मान करें तो न्यायाधीश भी वकीलों का सम्मान करें, और हम यही चाहते हैं कि एक दूसरे के पूरक हैं और इसी प्रकार दोनों एक दूसरे का सम्मान करते रहेंगे तो इसी तरह न्यायालय का काम आगे बढ़ता रहेगा और अच्छा कार्य चले। तो आप देख सकते हैं राहुल के जिस तरह से जो मांग रखी है कि आचरण संहिता बेहद जरूरी है, क्योंकि लगातार इस तरह की जो अशोभनीय जो टिप्पणी है मध्य प्रदेश के अकेले इंदौर जिले में नहीं है, बाकी जिलों में भी है। इसलिए ये जो बड़ी बात है, यानी कि एक बड़ी जो चिट्ठी लिखी गई है राष्ट्रपति के नाम, सीजीआई के नाम, कानून मंत्री के नाम, वो ग्वालियर से लिखी गई है, तो कहीं ना कहीं इंदौर का जो मामला है लगातार टूल पकड़ता जा रहा है और ऐसे में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हस्तक्षेप होगा तभी ये मामला थमेगा भी। चलिए, तो इंदौर में घटना की शुरुआत हुई और ये माना जा रहा है कि लगभग हर जिलों में हर जगह पर इस तरह की घटनाएं सामने आती रही, इसलिए आचरण संहिता की जरूरत अब वकील महसूस कर रहे हैं। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।